नहीं आइडिया लग रहा है तो मैं एक बार जस्ट रिकैप दे दूं आपको। मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे क्या किया, ग्रुपिंग। तो ग्रुप बाई क्या होता है ना कि ग्रुप करता है, जैसे हम में से सभी लोग, सपोज करो हम लोग सभी बीटेक वाले होते, ब्रांच सिविल मैकेनिकल, चार पांच ब्रांच के बच्चे बैठे होते हैं। तो यदि मैं ग्रुपिंग करूँ तो ओवरऑल चार ब्रांच वाला सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस चार ब्रांच, तो सीएस के कुछ बच्चे, कंप्यूटर साइंस वो इलेक्ट्रॉनिक के कुछ बच्चे, सिविल के कुछ बच्चे, मैकेनिकल, एक तो यूनिक ग्रुप हुआ ना। और हर ग्रुप डुप्लीकेट नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं कि सीएस के दो ग्रुप बना हुआ है। नहीं, तो ग्रुप यूनिक हुआ और हर ग्रुप के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है अलग अलग। अच्छा, हर ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स का एवरेज एक मैं पूछूंगी कितना है, तो बता सकते हो? बता सकते नहीं बता सकते? जैसे हम जो सीएस ग्रुप के थे उनकी एवरेज अलग थी, दूसरे की एवरेज अलग, इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना सभी की, ऐसा होगा बताओ। तो ग्रुप वाइज सिमिलर काम करता है जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं। तो हमने किस बिहाफ पे ग्रुपिंग करनी है वो बताओ, तो मैं ग्रुपिंग किस बिहाफ पे करनी है, प्रोडक्ट आईडी। उस टेबल में जितने यूनिक प्रोडक्ट होंगे उसके यूनिक ग्रुप बना देंगे। और उस रेस्पेक्ट में जितने उसके पार्टिसिपेंट, जैसे सीएस के 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 10 पार्टिसिपेंट्स की डेटा पूरी है ना, जैसे उनकी एज है, नेम है, जेंडर है, और सारी चीजें सैलरी है, जो जिस कॉलम पे एग्रीगेट लगाने लगा लो, ये छोड़ लो। तो इस तरह से ये वर्क करता है आपका। नहीं बेटा, दो पे लग सकता है, बट आपको हेरिडिटी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि क्या, स्टेट के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट के भी यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट को ग्रुप कर सकते हैं, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, कंट्री डिस्ट्रिक्ट। बट कभी कभी आपने उल्टा कर दिया, जैसे देखो डिस्ट्रिक्ट कंट्री, ये चीज प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं। तो आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा, हेरिडिटी कर सकते हो मोर देन वन के यहाँ पे, नो इशू। जैसे प्रोडक्ट आईडी और कैटेगरी आईडी और प्रोडक्ट आईडी भी आप कर सकते थे कि एक कैटेगरी के अंदर तीन चार प्रोडक्ट होते हैं ना, ये सुन लो। तो कैटेगरी आईडी विथ प्रोडक्ट आईडी, एक कैटेगरी के जितने प्रोडक्ट हैं वो एक ग्रुप में आ गए, दूसरे कैटेगरी के जितने प्रोडक्ट हुए, और हर एक प्रोडक्ट में यहाँ पे जितनी सेलिंग थी उसकी एक ग्रुप बन गई। समझ लो मेरी बात को, नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बताया कि सीएस का एक पूरा ग्रुप है, बट सीएस के अंदर भी तो है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थ्री सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने बच्चे होंगे उनका एक ग्रुप, सेकंड का एक ग्रुप, थर्ड का, बट इनका मेन ग्रुप क्या है, सीएस। ये तो सब ग्रुप हो गए ना, ये और नो। तो अब ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे इनका अपना एज होगा, इनकी सैलरी होगी, या इनका जो भी होगा इस पूरी डिटेल, जिनको कल को मुझे एवरेज कैलकुलेट करना हो तो इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, ये और नो। बट इन तीनों का ओवरऑल पूरे का होगा, ये और नो। यही तो समझा रहा हूँ मैं भी। तो देखो ये प्रोडक्ट आईडी आ गए, अब हर एक प्रोडक्ट आईडी के भी बिहाफ में मुझे क्या चाहिए था, टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। टोटल प्राइस करने के लिए हम क्या करते थे, क्वांटिटी यूनिट यूनिट प्राइस। तो हर एक का क्वांटिटी यूनिट यूनिट प्राइस का समेशन करना पड़ेगा ना, ये और नो। यहाँ पे क्या करोगे आप, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, सम ऑफ क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस एज टोटल सेल। अब आ गया ये और नो, देख रहे हो सभी की सेलिंग आ रही है, आ रही है ना सभी के रेस्पेक्ट में, वन के रेस्पेक्ट में इतना, टू के रेस्पेक्ट में इतना, सबका आ रहा है। ये कैसे होगा, सो देखो कैसे वर्क किया होगा। पहले इसका मल्टी ये आया, फोर का, यहाँ पे 4 × 3 कितना हुआ, 12। देखो सुनो यहाँ पे ध्यान से वर्क देखो समझो। पहले का इतना हुआ फोर का, फिर फोर का ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को ऐड किया तब फोर का टोटल निकला, यही करना पड़ा ना सम करने के लिए, यस और नो। तो इस तरह से हम वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट होने के बाद नेक्स्ट वर्क जो है वो बात करें आपको। अब देखो, अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि विच वन इज मोस्ट, या फिर ये तो समेशन आपने कैलकुलेट किया, एवरेज करना होता, एवरेज कितनी सेल हुई है, तो क्या करते, जहां पे आपने सम लगाया वहां पे क्या लगाना पड़ता, एवीजी, ये एवरेज हो जाता। यहाँ पे टोटल सेल की जगह पे क्या लिखोगे, एवरेज सेल। और अब यदि मैं आपसे कहूँ कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो सबसे हाईएस्ट सेल हुआ है, जिसकी सबसे हाईएस्ट सेलिंग हुई है, तो क्या करोगे आप। अब यहाँ पे ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगता है, हैविंग, हैविंग जिसकी जिसकी ये वाली जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो मैक्स ऑफ ही वैल्यू ना, 0.50।
यूनिट प्राइस क्वांटिटी ना इन है अननोन कॉलम कैसे है? स्पेलिंग तो सही है। एक सेकंड, डेटा आ रही, ठीक है। ये आ गया। तो हमें मैक्सिमम सेलिंग फाइंड आउट करना हो तो मैक्सिमम कैसे करोगे? इस पूरे का मैक्सिमम नहीं, ये वैल्यू है इसका मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट होगा? मैक्स ऑफ दिस वैल्यू नहीं, ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये तो रिजल्ट आ रही है बट मैक्सिमम सेलिंग जिसका है इसके लिए फिर तो ऑर्डर बाई लगाना पड़ जाएगा। ऑर्डर बाई, नहीं बट ये तो ठीक है, बट इस तरीके से हम नहीं करेंगे, इसके बिना भी हो सकता है। और लिमिट वन, ये सबसे हाईएस्ट वाला तो ये आ गया। फिर ये हमारा प्रोडक्ट जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग जिसमें हुई है। बट विदाउट यूजिंग ऑर्डर बाई हम यूज कर सकते हैं, हैविंग के अंदर वर्क करेगा ये, वो भी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम होगी, थोड़ा देखनी होगी। कितनी चीजें समझ में आई? इतना आया, एक बार तो इतना करेगा, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो एक बार कल करते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रखता हूँ, फ्रॉम टुमारो भी लगेगा कंटिन्यू, ओके। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं करना है। इतना करते हैं फिर हम करेंगे कंप्लीट।